नमस्कार। हेलो वीवर्स, आप सब कैसे हैं? आप आप सबका स्वागत है मेरे सुदयबोध चैनल में। और आज मैं एक नया शीर्षक लेकर हाजिर हुई हूँ, एक नया टॉपिक कि औरत का अस्तित्व क्या होता है, औरत क्या होती है, समाज में उसकी स्थितियाँ क्या होती हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। औरत पे मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है, कृपया इसे सुनें। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी सो रहा था, पर एक घर रसोई में हल्की सी आवाज आ चुकी है। वो उठ चुकी है। वो उठ चुकी है। ना किसी अलार्म की जरूरत, ना किसी के याद दिलाने की आवश्यकता। जैसे उसके भीतर खुद ही एक घड़ी है जो सिर्फ दूसरे के लिए चलती है। चाय चढ़ती है और उसके साथ साथ दिन की जिम्मेदारियां भी। और वो जो सोचती है, क्या बनेगा आज, रसोई में क्या बनेगा, बच्चों की फीस कब भरनी है, माँ की दवाइयाँ तो खत्म नहीं हो गई कहीं। और इसी सोच के बीच उसका अपना एक ख्याल आता है, फिर धीरे से चला जाता है। बच्चों को उठाया, पति की तैयारी, वो हर किसी की सुबह आसान बनाती है। पर उसकी अपनी कोई सुबह कभी शुरू ही नहीं हुई। कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहू, हर किरदार में वह पूरी है, बस अपने किरदार में वह अधूरी है। एक वक्त था जब उसके भी कुछ सपने थे। एक वक्त था जब उसके भी कुछ सपने थे, छोटे छोटे पर अपने थे। किसी को बताए नहीं, बस महसूस किए थे कि पर धीरे धीरे वो सपने ज़रूरी नहीं कि सूची में चले गए। और ये सब अचानक होने की एक प्रक्रिया है जो बहुत धीरे धीरे चलती है। कोई नियम नहीं लिखे जाते, पर सबको पता होता है उसको क्या करना है और क्या नहीं। सबको पता होता है कि उस स्त्री को क्या करना है और क्या नहीं। कभी घर के इज्जत के नाम पर, कभी रिश्तों के संतुलन के नाम पर, कभी प्यार के नाम पर। क्या ये गलत है? शायद नहीं। क्या ये पूरा है? शायद नहीं। एक दिन जब सब सो जाते हैं, वो अकेले बैठती है। ना कोई शोर, ना कोई सवाल, बस वो और उसके सवाल। मैं कौन हूँ? इन सब रिश्तों के अलावा यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। वो समझने लगती है कि जिंदगी सिर्फ निभाने का नाम नहीं है, इसे समझने का भी नाम है। हर दिन का छोटा सा काम एक साधना हो सकता है। जब ये खाना बनाती है तो सिर्फ पेट नहीं भरती, प्यार भी परोसती है। जब वो किसी की बात चुपचाप सुनती है तो वो सिर्फ सुनती नहीं है, वो सहारा बनती है। और फिर एक दिन वो छोटा सा फैसला लेती है,
कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस अपने लिए थोड़ा सा वक्त, शायद सुबह की चाय खुद के साथ या शाम की हवा बिना किसी जल्दी के। यहीं से चीज़ें बदलती हैं। बाहर कुछ खास नहीं बदलता, पर अपने भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है। अब वह वही सब करती है जो खुद को पाती है। दुनिया शायद उसे आज भी उसी नज़र से देखती है, उसी उम्मीद के साथ। वो अधूरे धागे अब भी मौजूद हैं, पर वह अब उन्हें पहचानती है, और पहचान ही पहला कदम होता है। आज़ादी का मतलब औरत की ज़िंदगी कोई एक कहानी नहीं है। यह हर दिन लिखी जाती है, छोटे छोटे पलों में, कभी चुप्पी में, कभी हंसी में, कभी आंसू में। और शायद ज़िंदगी का असली रास्ता भी यही है कि हम खुद को खोए बिना दूसरों के लिए जी सकें। क्योंकि जब एक औरत खुद के साथ खड़ी होती है, तो वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरी दुनिया की कहानी को बदल देती है। अगर आज आप भी एक औरत हैं, या आपके जीवन में भी कोई एक औरत है, माँ, बेटी या बहन, तो वीडियो पे कमेंट करें कि औरत के भी सपने होते हैं। नमस्कार मेरे व्यूअर्स, आप लोग को ये कैसा लगा टॉपिक, इस पे आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मैं इससे अच्छा और कुछ बना सकूं और कुछ लिख सकूं। मुझे प्रेरणा दीजिएगा। नमस्कार, हरे कृष्णा।